अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेज़ 1, 2, 3, 4 चारों ही एक बेस्ट लोकेशन रायबंद रोड के ऊपर, जहाँ पे बेहतरीन आपको प्लॉट कटिंग्स, आपको ज़बरदस्त रोड्स, पार्क्स, ऑर्गेनाइज कमर्शियल्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और आपको अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी देखने के बावजूद हमारे बहुत से क्लाइंट्स इस फेजेस के सिलेक्शन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फेज़ के अंदर बाइंग करें और किस कंसर्न से करें। आज हम इस वीडियो में कुछ इसी हवाले से बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि कौन सा फेज़ किस कंसर्न से ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपकी बाइंग कहाँ पे होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बात डाउटफुल रहेगी नहीं कि इस वक्त नो डाउट चारों फेजेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है वो बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 ही आपको देखने को मिलता है। आखिर फ़ेज़ 4 ही क्यों? फ़ेज़ 1 जहाँ पे आबादी भी इवन ज़्यादा है वहाँ पे क्यों नहीं? फ़ेज़ 2 क्यों नहीं? फ़ेज़ 3 बिल्कुल फ़ेज़ 4 के साथ होने के बावजूद वहाँ पे लोगों की ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं है? आज इस वीडियो से डेफिनेटली आपकी बेहतर रहनुमाई हो सकेगी। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 नो डाउट जो एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद यहाँ की सबसे अहम वजह जो हमारे इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र फ़ेज़ 4 के अंदर ही अपनी बाइंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कंसीडर करते हैं, वो यहाँ पे इकनॉमिकल प्लॉट्स का होना है। व्यूअर्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप दोनों पर्पज़ अपने मीट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी और रेजिडेंशियल पर्पस भी, जहाँ पे आप इकनॉमिकल बाइंग करते हुए यानी कि 70 लाख रुपए में भी अगर आप 10 मरला का प्लॉट ले लें तो सिर्फ आप 200 मीटर के डिस्टेंस पे वही प्लॉट उतने ही पीस ऑफ लैंड के साथ उतने ही वॉल्यूम का प्लॉट आपको फ़ेज़ 1 में ऑपोजिट साइड के ऊपर 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक का भी मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको 70 लाख रुपए का 10 मरला का प्लॉट, एक एवरेज प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको देखने को मिलता है। यही एक अहम वजह, सबसे ज़्यादा मेजर वेटेज वाली वजह समझी जा रही है बहरिया ऑर्चर्ड में इन्वेस्टर्स की और एंड यूज़र की तवज्जो की। दूसरी अगर बात की जाए बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की, तो अगर कंपैरिजन करें फ़ेज़ 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, तो जिस तरह से एक वाइड ह्यूज मेगा एंट्रेंस आपको फ़ेज़ 4 की जो देखने को मिलती है, इस तरह की बड़ी मेगा एंट्रेंस आपको किसी भी फ़ेज़ की नहीं देखने को मिलेगी। व्यूअर्स, ये हमेशा से फैक्ट है कि जिस जगहों पे खूबसूरत एंट्रेंस, ज़बरदस्त अप्रोच और आपको ज़बरदस्त कमर्शियल्स दिए जाते हैं, वहाँ पे हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइस एप्रिशिएट ही होती है। अब फ़ेज़ 4 की बात की जाए, जहाँ पे उसके 7 ब्लॉक्स हैं। इन 7 ब्लॉक्स के अंदर आपको एक ही मेजर 160 फीट का मेन बुलेवार्ड, 50 फीट के आपको सर्विस रोड्स के साथ आपको एंड तक G7 तक आपको तमाम ब्लॉक्स की आपको मेन बुलेवार्ड से एंट्रेंस देखने को मिलेगी। कहीं लेफ़्ट या राइट आपको जाके आपको नया ब्लॉक अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं, मेन बुलेवार्ड से ही आपको तकरीबन तमाम ब्लॉक्स की अप्रोच मिलती है। यही वजह है कि आपको एंड वाले ब्लॉक में भी अगर आपका प्लॉट है तो आपको मेन बुलेवार्ड से मैक्सिमम हार्डली 2 से 3 मिनट की आपको ड्राइव के ऊपर आपको डायरेक्ट अप्रोच अपने प्लॉट की मिलती है और लोग इस चीज़ को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इजी अप्रोच वहाँ पे देखने को मिलती है। फर्दर अगर फ़ेज़ 4 की बात की जाए तो जो दूसरे फेजेस से इसे डिफरेंट करती है, यहाँ का नो डाउट एक कमर्शियल हब है। ये वो कमर्शियल हब जो आपको पूरे रायबंद रोड के 15 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह का ऑर्गेनाइज कमर्शियल हब किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं देखने को मिलता। वो कमर्शियल हब जहाँ पे बहरिया के ऑथराइज्ड डेवलपर्स की तरफ से 32 कनाल के कई मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर और रेड स्ट्रक्चर में इवन कंप्लीटेड हैं। आने वाले वक्त में यही कमर्शियल हब अनारकली की तरह, आपको क्रीम ब्लॉक मार्केट की तरह, MM आलम रोड और आपको लिबर्टी राउंड अबाउट की तरह यहाँ पे मेगा कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से आपके रेजिडेंशियल्स के ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है, जिसकी वजह से आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स की प्राइसेस बेहद शूट और अप्रिशिएट भी करेंगी। यही चीज़ को देखते हुए फ़ेज़ 1 में ना आपको ऐसा ऑर्गेनाइज कमर्शियल हब मिलेगा, ना 2 में, ना ही 3 में। यही फ़ेज़ 4 के कमर्शियल हब की वजह से, जहां कमर्शियल हब के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा इंस्टॉलमेंट के ऊपर ट्रेंड देखने को मिलता है बाइंग का किसी भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों की तवज्जो फ़ेज़ 4 की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिर एक चीज़ काबिल गौर आपको बताना चाहूँगा, बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो पूरे मैप पे आपको मेजर कटिंग 1 कनाल और 10 मरला प्लॉट की मिलती है। आप इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं, हमारे कल्चर कम्युनिटी के अंदर
ज़्यादातर 10 मरला कम्युनिटी, 1 कनाल की कम्युनिटी, एक वेल्दी कम्युनिटी ही वहाँ पे अपने रेजिडेंट्स को प्रेफर करते हैं। नॉर्मली 3 मरला 5 मरला की कटिंग्स ही आपको मेजर देखने को मिलती हैं, जहाँ पे एक मीडियोकर लेवल की फैमिली भी रिहाइश पजीर होती है। बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 को स्पेशली बनाया ही इस चीज़ को देख के गया है कि वहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन लाहौर की बेहतरीन कम्युनिटी जो DHA में जो एक वेल्दी कम्युनिटी है वही वहाँ पे आके रेजिडेंस इख्तियार करे, और उन्हीं की रेजिडेंस की कमर्शियल नीड्स को पूरा करने के लिए एक वेल्दी कमर्शियल ऑर्गेनाइज्ड हब बनाया गया है, जहाँ पे आपको ज़बरदस्त कमर्शियल एक्टिविटीज़ आने वाले वक्त में परफॉर्म होती नज़र आएंगी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ सिर्फ ग्रॉसरी, सब्ज़ी और इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, बल्कि कमर्शियल में आपको बैंक से रिलेटेड, बेकरीज से रिलेटेड, आपको वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, आपको डिफरेंट वहाँ पे जो आपकी डेली बेसिस में आपके लिविंग लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे देखने को मिलें। वही कमर्शियल्स बेहतरीन कमर्शियल समझे जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो नो डाउट इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आपको हर तरह से हर ब्लॉक के अंदर 10 मरला की कम्युनिटी, 1 कनाल की कम्युनिटी देखने को मिलेगी, जो आने वाले वक्त में एक अच्छा आपको प्रोफाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल देती है। यही चीज़ों को देखते हुए लोगों की भी प्रेफरेंस यही होती है कि 10 मरला 1 कनाल की कम्युनिटी के पास कोई घर लिया जाए, जहाँ पे आने वाले वक्त में उनके बच्चों पे, उनके रेजिडेंट्स पे, उनकी फैमिली के ऊपर एक पॉजिटिव और एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। ये सब चीज़ों को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कटिंग 10 मरला की होने की वजह से लोगों की वाकई में बहुत ज़्यादा तवज्जो आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की तरफ देखने को मिलती है। एक मेजर पॉइंट इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा, जो नो डाउट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद किसी क्लाइंट को वो एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं पर्सनली इसे पॉजिटिव ही कंसीडर करता हूँ। आने वाले वक्त में फ़ेज़ 4 जो इस वक्त नॉन LDA अप्रूव्ड है, जिस वक्त ये फ़ेज़ 4 को LDA के अप्रूवल स्टेटस मिलते हैं, यहाँ पे नो डाउट प्लॉट आपको 1.5 करोड़ प्लस में आपको ये प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से जो ऑपोजिट साइड पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिलता है LDA अप्रूव लैंड के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको वो 70 लाख रुपए का भी या 80 लाख रुपए तक का भी आपको मुनासिब प्लॉट मिल सकता है, तो उसकी वजह यही है व्यूअर्स कि यहाँ पे अभी नॉन LDA अप्रूवल स्टेटस है। टाइमली इन्वेस्टमेंट करने से आपको आने वाले वक्त में 2 साल 3 साल जिस वक्त भी आपको यहाँ पे LDA का अप्रूवल स्टेटस मिल गया, आपको कम से कम 2 से 3 मिलियन का 10 मरला के प्लॉट के अगेंस्ट आपको जंप देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें बहरिया की सिक्योरिटी में, बहरिया की टेरिटरी में आप बाय कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह से कोई NOC से रिलेटेड या नॉन LDA अप्रूवल के स्टेटस से रिलेटेड वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहरिया का ही एक कानून है कि जिस वक्त आपको उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर 40 to 60% तक की आबादी देखने को मिलती है, बहरिया उस लैंड को फौरी अप्रूव करवा देता है। जिस तरह से बहरिया टाउन का अभी तक सेक्टर D और सेक्टर E तक आपको LDA के अप्रूवल स्टेटस देखने को मिलते हैं। जहां पे बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 अप्रूव है, डेफिनेटली आपको आने वाले वक्त में ऑपोजिट साइड पे फ़ेज़ 4 भी अप्रूव देखने को मिलेगा, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़बरदस्त एप्रिसिएशन के साथ। ये तमाम छोटे छोटे व्यूअर्स मेजर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स नो डाउट आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की तरफ तवज्जो करते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और यही वजह है कि बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर आपको बाइंग सेलिंग सबसे ज़्यादा हेड ऑफिस के अंदर देखने को मिलती है। एप्रिसिएशन लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की किसी किस्म की आपके माइंड में कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको बेस्ट फैसिलिटेट और गाइड किया जा सके। मुझे दें इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।